हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम बात करेंगे भारतीय इतिहास की जानकारी हमें किन स्रोतों से प्राप्त होती है, या भारतीय इतिहास हम किन स्रोतों के माध्यम से भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो पहला इसमें आता है स्रोत है साहित्यिक स्रोत से, दूसरा है विदेशी यात्रियों का भारत में भ्रमण, तीसरा है पुरातात्विक स्रोत। तो हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को दो भागों में रखा जाता है, एक है धार्मिक साहित्य, एक है लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ या ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ आते हैं, ब्राह्मणोत्तर साहित्य आता है जिसमें हम इसमें मान सकते हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म, शैव धर्म आदि धर्मों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा है इसके बाद है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं, जीवनी ग्रंथ आते हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं विदेशी यात्रियों के भ्रमण से। कौन कौन विदेशी यात्री भारत में भ्रमण किए हैं। सर्वप्रथम यूनानी रोमन लेखक आए थे, इसके बाद चीनी यात्री आए थे, इसके बाद अरबी लेखक आए थे। तो यूनानी रोमन लेखकों में कौन कौन भारत आया था। सर्वप्रथम टेशियस आया था जो कि ईरान का था। इसके बाद हेरोडोटस आए थे। हेरोडोटस यूनान के थे। इन्हें भारतीय इतिहास का पिता भी कहा जाता है और इनकी पुस्तक हिस्टोरिका है जिसमें इतिहास के प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में लिखित साक्ष्य कुछ उपलब्ध हैं। इसके बाद मेगस्थनीज है। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका है। इसके बाद डायमेकस है, डायोनिसियस है, टालमी है और आदि और पिलनी है। इसके बाद हम चीनी लेखक की बात करें। चीनी लेखक में फाइयान आया था, शुंग युंग आए थे, हेन शोंग आए थे, इशिंग आए थे। इसके बाद अरबी लेखकों में अलवर्नी आए थे। अलवर्नी की पुस्तक तहकीके हिंद है जिसमें हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी, समाज के तत्कालीन समाज की जानकारी उपलब्ध होती है। इसके बाद तिब्बती लेखक थे एक तारानाथ। तारानाथ की पुस्तक है कंग्यूर, और टंग्यूर नाम से इन्होंने पुस्तक की रचना की थी। इससे हमें लिखित साक्ष्य इतिहास के मिलते हैं। अब बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में आपके में आ जाएंगे अभिलेख, मुद्राएं, मोहर, स्मारक भवन, चित्र मूर्तियाँ, चित्रकला और मृद भांड है और उत्खनन है। उत्खनन से जो भी हमें जान साक्ष्य मिलते हैं उनको हम कार्बन रेडियो डेटिंग C14 से हम जाके उसको पुरातात्विक विभाग उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है कि ये किस सन के हैं, किस काल के हैं और किसके हैं किस। तो इसके बारे में हमें जानकारी उपलब्ध होती है। धन्यवाद दोस्तों।